नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंजेक्शन के बारे में। देखो, अगर आप क्या है कि गांव में रहते हो या फिर उसमें प्रैक्टिस करते हो तो ये कुछ इंजेक्शन है जो कि आपको अपने मेडिकल स्टोर में जरूर रखने हैं। जैसे कि आपका ड्रोटिन इंजेक्शन हो गया, पेंटॉप 40 का इंजेक्शन हो गया, एविल का इंजेक्शन हो गया, ठीक है ना, आपका मोनोसेफ 1 ग्राम का इंजेक्शन हो गया, ठीक है ना। ये इंजेक्शन क्या है कि आपको अपने मेडिकल स्टोर में या फिर अपने क्लिनिक में जरूर रखने हैं। ये जानकारी जो है दोस्तों केवल ओनली एजुकेशन पर्पज है। हम खुद से कोई भी इंजेक्शन वगैरह यूज करने की सलाह नहीं देते। अगर आपको कोई भी इंजेक्शन यूज करना है तो अपने डॉक्टर के अंडर में आपको करना है। पहला इंजेक्शन हमारे पास आता है दोस्तों यहाँ पर ट्रेनेक्सा इंजेक्शन, जो कि यहाँ पर मेडिकोस कंपनी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। इसका जो यूज है दोस्तों, उसमें किया जाता है कंट्रोल ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। इसमें जो हमारा साल्ट कंपोजिशन होता है वो होता है ट्रेजमिक एसिड, ठीक है ना। ये देख सकते हो 5 ml का ये आपका एक एम्प्यूल होता है, जो कि आपके 5 आते हैं यहाँ पर। बेसिकली किसी को इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है तो वो यूज कर सकता है। किसी को एक्सीडेंटल ब्लीडिंग है, यानी कि किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो वो इसको यूज कर सकता है। ये बेसिकली इसको आप ऐसे याद रखो कि भाई खून को बहने से रोकता है, ब्लड क्लॉट को बनाता है, एक तरीके से खून को रोकता है। कंट्रोल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग। अगर इसके रूट की मैं बात करूं तो उसको आईवी, यानी कि ओनली जो एनएस होती है उसमें डाल करके इसको दिया जाता है। अडल्ट में डोज की बात करूं तो 2 ml यहाँ पर ओडी दिया जाता है, ओनली आईवी, यानी कि ग्लूकोज में डालकर इसको यूज किया जाता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड इंजेक्शन आता है दोस्तों, वो आता है यहाँ पर डेक्सोना इंजेक्शन, जिसमें कि आपका जो साल्ट कंपोजिशन वो होता है डेक्सामेथिसोन। ये दोस्तों बेसिकली एक स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है, जिसका इस्तेमाल आपके एलर्जी कंडीशन, अगर किसी को यहाँ पर एलर्जी होती है तो उस कंडीशन में किया जाता है। इन्फ्लामेशन, सूजन, अगर किसी को सूजन वगैरह होगी तो उस कंडीशन में किया जाता है। डिस्पिनिया, ठीक है ना। उसके बाद अस्थमा, अस्थमा के केसेस में दोस्तों इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जेडस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। देखो, अगर मैं डोज रूट की बात करूं, अडल्ट में 2 ml एसओएस, यानी कि जरूरत पड़ने पर ही इसको यहाँ पर दिया जाता है। आप इसे लगा सकते हो आईवी, यानी कि इंट्रावेनस इसको आप लगा सकते हो। आईएम, इंट्रामस्कुलर इसको आप लगा सकते हो, यानी कि नस में और मांस में, मसल में, आपको दोनों में आप इसमें लगा सकते हो, जो कि इस तरीके का एम्पूल यहाँ पर देखने को मिलता है। ये था दोस्तों आपका डेक्सोना इंजेक्शन। अब जो अगला हमारा इंजेक्शन आता है दोस्तों, वो आता है यहाँ पर वोमी प्लग, ठीक है ना। वोमी प्लग आता है जिसमें आपका साल्ट कॉन्डिशन होता है ओंडासेट्रोन। ये आपके एमसेट नाम से एक टेबलेट भी आती है जिसमें आपका साल्ट ओंडासेट्रोन ही होता है। ये बेसिकली नोजिया एंड वोमिटिंग, अगर किसी को नोजिया यानी कि जी मचलाता है, उल्टी उल्टी कोई करता है, ठीक है ना, वोमिटिंग मतलब उल्टी करना, अगर किसी को जी सा ऐसा हो रहा है कि मेरे को उल्टी आ सकती है या फिर उल्टी मैं कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में इसको यहाँ पर लगाया जाता है। ये देख सकते हो। यूज की मैं बात करूँ, नोजिया एंड वोमिटिंग में दे सकते हो, उल्टी होने पर यहाँ पर इसको दिया जाता है बेसिकली। हाँ, रूट की मैं अगर बात करूँ दोस्तों, अडल्ट, अगर कोई अडल्ट आदमी है तो उसमें 2 ml ओडी दिन में एक बार इसके यहाँ पर दिया जाता है। टैबलेट को भी दिन में एक बार यहाँ पर दिया जाता है। और रूट कम से कम आईवी, इंट्रावेनस आप इसे लगा सकते हो, आईएमआर पे ले इसे लगा सकते हो दोस्तों। ज़्यादातर कोशिश करो कि आप इसे यहाँ के इंट्रावेनस नस में ही लगाओ, तो तब इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है और जल्दी ही अपना काम स्टार्ट कर देता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा इंजेक्शन आता है वो आता है यहाँ पर एविल इंजेक्शन। ये दोस्तों बेसिकली अब बैन हो चुका है, ठीक है ना। वैसे ही दो कचौरी कहीं पर मिल रहा होगा तो उसकी मैं पता नहीं। बेसिकली आप किसी भी आपको मेडिकल स्टोर या फिर क्लिनिक में नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो वो जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है ना उसके पास ही ये मिलेगा। एविल इंजेक्शन दोस्तों ये होता है जिसमें आपका फिलेनेफ्रिन मेलेट सॉल्ट होता है। इसका मैं अगर यूज की बात करूं, एलर्जिक कंडीशंस, किसी को एलर्जी कंडीशन होती है, जैसे कोई मधुमक्खी उसको काट गई या कोई ततैया वगैरह उसको काट गया तो उस पर यूज किया जाता है। स्किन रेसेस, स्किन पर रेसेस पड़ जाते हैं, उस कंडीशन में किया जाता है। स्वेलिंग, अगर स्किन पर क्या है कि स्वेलिंग वगैरह आ गई तो उसमें किया जाता है। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खुजली चल रही है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। ये एक एम्प्यूल आता है जो कि 2 ml का यहाँ पर एम्प्यूल देखने को मिलता है। अडल्ट में अगर मैं बात करूं तो 2 ml यहाँ पर ओडी एक टाइम यहाँ पर दिया जाता है। आई भी आप इसे लगा सकते हो, आईएम आप इसे यूज कर सकते हो। ये बेसिकली आपका एविल इंजेक्शन के बारे में दोस्तों जानकारी थी। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एमजो इंजेक्शन, ये देख सकते हो इस तरीके के हमें देखने को मिलता है। ये बेसिकली दोस्तों इसमें अमीकासिन जो सल्फेट साल्ट पड़ा होता है। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल आपके ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए किया जाता है। कुछ इसके यूजेस सुन लो, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप इसे यूज कर सकते हो, फीवर में आप इसे यूज कर सकते हो, निमोनिया में आप इसे यूज कर सकते हो, खांसी में यूज कर सकते हो, लंग्स इन्फेक्शन में यूज कर सकते हो। अगर किसी को यहाँ पर रेस्पिरेटरी लंग्स में इन्फेक्शन वगैरह तो उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है ना। इसको बेसिकली क्या है कि हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। एलर्जी में यूज कर सकते हो, बुखार में यूज कर सकते हो, वायरल फीवर में। रूट और इसके आप डोज जान लो एक बार। अगर कोई बंदा अडल्ट है तो उसको 2 ml बीडी यानी कि सुबह शाम आप लगा सकते हो, जो कि आईवी, इंट्राविनस और आईएम दोनों के सेट तरीके से लगा सकते हो। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज है, खुद से कोई भी आप दवाई वगैरह ना ले। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारे पास यहाँ पर गायनोटिक इंजेक्शन,
ये देख सकते हो इस तरीके का हमें इंजेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि अबॉट कंपनी द्वारा मंगाया बनाया जाता है। इसमें जो सॉल्ट होता है ना वो होता है आपका जेंटामाइसिन। ये भी क्या है कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसके भी कुछ आप यूजेस जान लो, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें यूज कर सकते हो आप। लंग्स, अगर किसी को लंग्स में इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, निमोनिया वगैरह हुआ है तो उसमें यूज कर सकते हो। स्किन इन्फेक्शन, अगर किसी को स्किन में इस तरीके की इन्फेक्शन यहाँ पर देखी जाती है तो वो यूज कर सकता है। ईयर इन्फेक्शन, कई बार क्या है कि लोगों के कान में इन्फेक्शन हो जाता है, मवाद निकलने लगती है, तो वो इसको यूज कर सकता है। टाइफाइड फीवर, आप दोस्तों इसे क्या है कि टाइफाइड फीवर में भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके के आपको देखने को मिलता है। डोज और रूट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एडल्ट, अगर कोई बंदा एडल्ट आदमी है तो उसको 2 ml यहाँ पर दिन में 2 बार बीडी यहाँ पर लगाया जाता है। IM आप इसे लगा सकते हो और IVAP लगा सकते हो, यानी कि आप इसे नस में भी लगा सकते हो और मांस में भी यहाँ पर लगा सकते हो। कोई भी इसका यहाँ पर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारे पास है मोनोसेप, जो कि भाई सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। मोनोसेप जो कि अरिस्टो कंपनी द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है। देखो ये क्या है कि मोनोसेप इंजेक्शन होता है जिसमें आपका जो सॉल्ट होता है ना वो होता है सेफेक्सिट्रॉन 1 ग्राम, यानी कि 1000 mg में आपको ये अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाएगा। अब इसके बेसिक यूजेज यहाँ पर जान लो। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज कर सकते हो, लंग्स इन्फेक्शन में आप इसे यूज कर सकते हो, स्किन इन्फेक्शन में आप इसे जो यहाँ पर यूज कर सकते हो, बोन इन्फेक्शन, कई एक लोगों के हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हड्डी वाला बुखार भी बोलते हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हो। वाउंड हीलिंग, अगर किसी को कोई घाव वगैरह हो गया है तो उस कंडीशन में उसे हील करने के लिए, उसे मतलब ठीक करने के लिए भी आप इसका यहाँ पर यूज कर सकते हो। डोज की मैं बात करूँ, डोज अगर कोई अडल्ट आदमी है तो उसको 1 ग्राम यानी कि 1000 mg दिन में आप उसे 2 बार दे सकते हो। अब रूट की बात करते हैं, IV और IM। दोस्तों अगर इस इंजेक्शन को हम IV लगाते हैं तो कई बार कई लोगों के यहाँ पर उल्टियां, जी में चलाना भी हो सकता है। जितना हो सके डाइल्यूट करके लगाओ, छोटी 100 ml की एक NS ले लो, उसमें डाल करके लगाओ, धीरे धीरे लगाओ, क्योंकि इससे कई लोगों को साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारे पास यहाँ पर विमोरस, ये देख सकते हो इस तरीके का इंजेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना, जिसमें आपका जो सॉल्ट होता है वो होता है मीटोक्लोरामाइड। ये इसकी टैबलेट भी आती है पेरिनोम के नाम से। इसका इस्तेमाल यूज करूँ दोस्तों, नोजिया, वोमिटिंग एंड GERD के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि नोजिया, अगर किसी को जी मचलाता है तो वो यूज कर सकता है। वोमिटिंग, अगर किसी को उल्टी वगैरह आती है तो वो यूज कर सकता है। हार्टबर्न, कई बार लोगों को क्या है कि सीने में यहाँ पर जलन सी होती है तो वो यूज कर सकता है। डिजीनेस, चक्कर, अगर किसी को चक्कर वगैरह आते हैं तो वो भी इसके यहाँ पर यूज कर सकता है इजीली। 2 ml का ये एक एम्पूल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। डोज और रूट की मैं बात करूँ, अगर अडल्ट है तो 2 ml BD फॉर 2 days, यानी कि आपको 2 ml दिन में 2 बार लगा सकते हो 2 दिन तक के लिए। उससे अगर ज़्यादा यूज करोगे तो इससे यहाँ पर साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं। IV से यूज सकते हो और IM से यहाँ पर लगा सकते हो, यानी कि आप इसे नस में भी लगा सकते हो, यहाँ पर मांस में भी लगा सकते हो, दोनों में किसी में भी लगा लो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। अगला इंजेक्शन आता है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ड्रोटिन इंजेक्शन। ये देख सकते हो इस तरीके के हमारे मिलता है यहाँ पर ड्रोटिन। ये हो गया, इसमें जो आपका साल्ट पड़ा होता है ना वो होता है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड। ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यूज सुन लो, अगर किसी में लेडीज में पीरियड पेन है, पीरियड के दौरान पेन होता है ना, उसमें यूज किया जाता है। पेट में वैसा भी दर्द हो गया तो उसमें यूज कर सकते हो। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा पेट में दर्द है, सीवियर सीवियर अगर किसी को पेन है तो वो यूज कर सकता है। ये दोस्तों कोई नॉर्मल इंजेक्शन नहीं है, अगर यूज ध्यान रखना, जब भी किसी को सीवियर बहुत ही ज्यादा दर्द हो तभी इसको आप इसे यूज करना है। उसके बाद 2 इंजेक्शन आता है दोस्तों हमारे पास, आता है वो हायोसिन के नाम से, इस तरीके का आता है, जो कि 1 ml का एम्प्यूल यहाँ पर होता है। हायोसिन होता है जिसमें आपका हायोसिन ब्यूमोब्रोमाइड साल्ट होता है। इसके मैं यूज बात करूँ, बेसिकली पेट दर्द के लिए यूज किया जाता है। रिलीव्स स्पाज्म एंड पेन, अगर पेट में मरोड़ सी होती है, ऐठन सी होती है तो उस कंडीशन में यूज किया जाता है। बेसिकली यूज जान लो इसके, एब्डोमिनल पेन, अगर किसी के यहाँ पर पेट में दर्द होता है तो वो यूज कर सकता है। सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ही ज्यादा भाई दर्द हो गया तो यूज कर सकता है। अगर किसी को नॉर्मल भी पेन है ना पेट में तो वो इसको यूज कर सकता है। आप सिर्फ इसकी एक चीज ध्यान रखो, पेट में अगर दर्द है बहुत ही ज्यादा या फिर कम है तो आप इसे यहाँ पर यूज कर सकते हो ओनली स्टोमक पेन के लिए। डोज और रूट की मैं बात करूँ दोस्तों, अगर अडल्ट है तो उसको यहाँ पर 2 ml OD दिन में 1 बार यहाँ पर लगाया जाएगा। रूट आप इसे दे सकते हो, IV आप इसे लगा सकते हो, IM आप इसे लगा सकते हो, SC यानी कि खाल के स्किन के अंदर आप इसे जो यहाँ पर लगा सकते हो। कोई भी आपको यहाँ पर साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। ये याद रखना, ओनली ये सिर्फ पेट दर्द के लिए इंजेक्शन है। उसके बाद जो अगला इंजेक्शन आता है दोस्तों वो आता है हमारे पास डायनापार AQ इंजेक्शन। ये सबसे ज़्यादा इसको भी यहाँ पर यूज किया जाता है, बहुत कॉमन इंजेक्शन है, ज़्यादा महंगा नहीं आता ये। इसका जो साल्ट होता है वो होता है इसमें डेक्लोफेनिक सोडियम फॉर पेन रिलीफ, ओनली दर्द के लिए। बेसिक यूज जान लो इसके, अगर किसी को मस्कुलर पेन है तो यूज कर सकता है, जॉइंट में अगर किसी को पेन होता है तो वो यूज कर सकता है, सिपाइन में अगर किसी को यहाँ पर पेन होता है तो वो यूज कर सकता है,
अगर किसी को नर्व पेन है यानी कि नसों में दर्द है तो वो यूज कर सकता है। और अगर किसी को पूरी बॉडी में दर्द है, भाई पूरी बॉडी उसकी जहाँ पर दर्द कर रही है, तो इसको यहाँ पर यूज कर सकता है। 5-7 रुपए का एक एम्पूल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। डोज रूट की मैं बात करूं, अडल्ट है तो 2 ml ओडी दिन में एक बार आप उसको लगा सकते हो। लगाना कैसे, IM लगा सकते हो, IV यहाँ पर लगा सकते हो, दोनों में से किसी तरीके से लगा तो पर, लेकिन इसको जो सबसे ज्यादा लगाया जाता है ना वो लगाया जाता है IM यानी कि इंट्रामस्कुलर, मांस के अंदर इसको लगाया जाता है। ये जो है ना अपना काम कम से कम 2 मिनट के अंदर स्टार्ट कर देता है। 2 मिनट के अंदर आपको जो दर्द वगैरह वो सारा यहाँ पर गायब हो जाता है। और दोस्तों लास्ट में जो हमारे पास इंजेक्शन आता है वो आता है रेनिक इंजेक्शन, जिसमें आपका जो सॉल्ट होता है वो होता है रेनिटिडीन। ऐसी लोग की गोली आती है जिसमें आपका साल्ट होता है रेनिटिडीन। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है भाई, जैसे कि गैस में इसको यूज कर सकते हो। एसिडिटी, छाती में अगर किसी को एसिडिटी होती, कब्ज होती है तो वो यूज कर सकता है। एब्डोमिनल पेन, कई केसेस में एब्डोमिनल पेन यानी कि दर्द में भी कर सकते हो। पेप्टिक अल्सर, अगर किसी के पेट में अगर छाले पड़ गए जाते हैं, ठीक है ना, पेट में छाले से पड़ जाते हैं तो वो इसका यहाँ पर यूज कर सकता है। और दोस्तों मैं इस इंजेक्शन के डोज की बात करूं, देखो अगर अडल्ट है तो 2 ml ओडी दिन में एक बार उसको लगाया जा सकता है। आप IV लगा सकते हो, IM यहाँ पर लगा सकते हो ओनली। इसके अलावा इसे आप NS में या फिर किसी और चीज में डाल करके नहीं लगाना है। बेसिकली क्या है कि 2 ml का एक यहाँ पर एम्पूल देखने को मिलता है। रिजल्ट इसका काफी अच्छा देखने को मिलता है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या फिर क्लिनिक पे आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो जिसमें आप सबको इन सभी इंजेक्शन के बारे में बताया गया। आई होप अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में।